नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा आज सरधना तहसील में धरना प्रदर्शन करके मांग की गई कि आदर्श नगला सासीपुरा गांव की राशन की एजेंसी के चुनाव में जो धांधली की गई है उस एजेंसी को निरस्त करके दोबारा से चुनाव कराया जाए। किसान यूनियन के नेताओं ने मांग की है कि जिस तरह से एक तरफा एक ही गांव के लोगों का वोट डलवाया गया और हाथ उठाकर चुनाव कराया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव पर्ची के जरिए या लिख करके होना चाहिए, जबकि यह चुनाव सासीपुरा के लोगों को ही अंदर स्कूल में बुलाकर के किया गया, जबकि आदर्श नगला के गाँव के लोगों को नहीं आने दिया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कालूराम, अमित चौधरी, रोहित त्यागी, पूर्व प्रधान सोनिया व बहुत सारी महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। अपना हक लेते रहेंगे, जोर जुल्म की टक्कर है, हमारा नारा है, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। वो बाइट भी ले लो इनमें से किसी को, कोई बाइट देने के लिए भी कह रहा हूँ। कोई कह रहा था ना बोलने के लिए, मैंने बता दियो। जूते मारो सालों को, और तानाशाही नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, राशन चोरी नहीं चलेगी, अपना हक लेते रहेंगे, अपना हक लेते रहेंगे, जोर जुल्म की टक्कर है, हमारा नारा है, भारतीय किसान यूनियन राजनीति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन राजनीति जिंदाबाद। हम सरधना तहसील में है। जनपद मेरठ की सरधना तहसील बहुत पुरानी तहसील है। यहाँ पर किसान लोग अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किन किन समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अमित चौधरी, संगठन मंत्री जिला, क्या किसान यूनियन राजनीतिक। आज एक मुख्य समस्या है हमारी गांव नगला आर्डर की। नगला आर्डर में जो है राशन की दुकान आवंटन हुई और उसमें जो चुनाव ठीक नहीं हुआ। चुनाव की निष्पक्ष जांच हो, एक सप्ताह के अंदर एसडीएम साहब की मौजूदगी में दोबारा से चुनाव हो और निष्पक्ष जांच से चुनाव हो, खुले मंच से चुनाव हो। क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ? नहीं, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। गांव वाले जब अपनी वोट डालने गए तो स्कूल का गेट बंद कर लिया गया और कह दिया गया कि चुनाव की डेट कैंसिल हो गई है। लेकिन जब इन्हें अगले दिन पता चला तो दूसरी पार्टी की घोषणा कर दी गई। चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई। निष्पक्ष जांच के लिए आज हम यहाँ पे हैं। एक ज्ञापन एसडीएम साहब को इस विषय में देंगे कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो, एसडीएम साहब की मौजूदगी में हो, एक हफ्ते के अंदर अंदर हो, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन धरना सरधना तहसील पे चलेगा, जिसके जिम्मेदार खुद एसडीएम सरधना होंगे। तो आज आपका जो है 1 दिवसीय धरना है? आज हमारा तो सांकेतिक धरना है। आज सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरना घंटे 2 घंटे का होता है, ज्ञापन दिया चले गए। लेकिन ये आगे के लिए एक चेतावनी है। अगर 8 दिन के सप्ताह के भीतर ये चुनाव दोबारा से निष्पक्ष तरीके से ना कराया गया तो फिर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद एसडीएम सरधना की होगी। जब से आप यहाँ तहसील में बैठे हैं तो आपसे यहाँ तहसील के कौन कौन अधिकारी मिलने के लिए आए? आपकी समस्याओं पर क्या संज्ञान लिया गया है? सरधना तहसीलदार मैडम हमसे मिली, उन्होंने हमारे किस विषय में बैठे जानकारी उपलब्ध कराई। और एसडीएम साहब आज यहाँ है नहीं, वे लखनऊ गए हुए हैं, तो उन्होंने हमारे से चर्चा करी। एसडीएम साहब से आपकी चर्चा हो गई है और तहसीलदार महोदया आपसे मिलकर के गई हैं, आपकी समस्या को सुना है। जी। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? भाई उनकी तो समस्या नॉलेज में थी नहीं है, अब हमने बताई है। आगे को हम ज्ञापन देके जाएंगे। एसडीएम साहब यहाँ पे है नहीं, वे लखनऊ हैं, तो कार्रवाई तो एसडीएम साहब ही करेंगे। कार्यवाही एसडीएम साहब करेंगे जी। तो ये समस्या इन्होंने अवगत करा दिया, अधिकारियों के नॉलेज में आ गई है जी। और ज्ञापन भी देंगे। जी। यहाँ पे और ये रोहित भाई हैं जी। रोहित भाई क्या कहना चाहेंगे? हम आज अपने ग्राम वासियों के साथ और किसान यूनियन राजनीति के अधिकारियों के साथ आए हैं मिलने के लिए, और उन्होंने हमारे साथ आए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि आज हम एक लेटर देंगे
एसडीएम साहब को देने के बाद आज उसका एक चेतावनी लेटर है और आज देने के बाद पूरे हम गांव वासी, हमारी बहनें आई हैं सब, और उसके बाद देने के बाद आज वो एसडीएम साहब यहीं नहीं मिल पाए हमसे और उनके लखनऊ हैं, पर आज हमने लेटर देने के बाद और उससे फिर हम दोबारा एक हफ्ते के लिए उन्हें टाइम दिया है कि एक हफ्ते के लिए हम टाइम दे रहे हैं, एक हफ्ते में ही हमारे गांव में चुनाव होना चाहिए। दोबारा एक हफ्ते में चुनाव की मांग है। यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारी बैठे हैं, उनकी ये मांग है कि राशन डीलर के चुनाव में जो धांधली की गई है, उस धांधली में दोबारा चुनाव किया जाए, उसको निरस्त किया जाए और इसी के लिए अगर नहीं किया जाए तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जी, और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष कालू प्रधान जी। कालू प्रधान जी, यहाँ आपके पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसमें पहले अपने कार्यकर्ता और जो हमारे किसान, जो बुजुर्ग और जो हमारी मातृशक्ति, हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पर इतना विश्वास जताया और आज उन्होंने इतने बल के साथ सरदना तहसील को जो घेरा है, मैं सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने भाई अमित छवड़िया जी का। हमारे राठी जी बैठे हैं, हमारे ग्राम अध्यक्ष जी बैठे हैं नंगला अडार से, और काम्बोज साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष ग्राम अध्यक्ष जी बैठे हैं, पाल साहब भी बैठे हैं, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद के पात्र हैं सभी मेरे बुजुर्ग व मातृशक्ति। देखो भाइयों के विषय तो बहुत गंभीर है, जैसे कि हमारे ग्राम नंगला अडार में अपने एक कूटनीति से, अपनी एक तानाशाही से 3 ग्राम की जो राशन डीलर का जो मामला है वो बहुत ही निंदनीय है। उस पे हम खासकर आज एसडीएम महोदय से पहले भी अवगत करा दिया था पहले के दिन ही, और आज धरने के माध्यम से उन्हें बिल्कुल साक्षात रूप में ये भी बता देना चाहते थे कि सच्ची लड़ाई को कभी दाब नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा बलकारी अधिकारी आ जाए या कोई कितना ही बड़ा योद्धा आ जाए। अच्छा, आजकल एक नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। जी जी, यानी वोट की चोरी हो रही है। आपके यहाँ भी वोट की चोरी हो गई? नहीं, हमारा वोट से और चोरों से कोई लेना देना नहीं, हमारा किसानों की लड़ाई से नहीं, किसानों से। ये आप किसान मतदाता भी होते हैं। मतदाता हमारे सही अपनी जगह वोट देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। जी जी, नहीं ये भी वोट चोरी, ये एक पार्टी फंड का मामला है उनका, आपस का। राशन डीलर के लिए चुनाव हो रहा था, चुनाव में तो वोट ही डलता है ना। राशन की चोरी, वो वोट चोर, आपने कहा एक मुद्दा चल रहा है वोट चोर, वो एक पार्टी लेवल से। यहाँ वोट चोरी, यहाँ वोट चोर नहीं है, यहाँ साबित हो गई। नहीं पत्रकार महोदय जी, मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी अच्छी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ वोट चोरी नहीं है, यहाँ तो राशन चोरी है। हमारे जो हक की लड़ाई जो माननीय मोदी जी ने हमें दे रखा है, माननीय योगी जी के आदेश अनुसार हमें राशन मिलता है, तो यहाँ वोट चोरी नहीं, वोट डकैती मान रहे हैं आप। यहाँ तो सब चीज ही डकैती मार के ले गए। हमारा जो हक है उसे छीन के ले जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक ऐसा संगठन है कि हलक में हाथ देकर निकालना जानती है। डकैतों को पकड़वाने का नहीं, इनका इलाज करने का काम करेगी। इलाज करेंगे आप पूर्ण तरीका से, और इतना इलाज कर देंगे कि आगे के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं है। क्या इलाज करेंगे? इलाज कर देंगे ना, सलाखों के पीछे भेजेंगे। सलाखों के पीछे जी, अपना हक लेके रहेंगे, अपने बुजुर्गों का, अपनी मातृशक्ति का हक लेके रहेंगे। हमारी अभी मातृशक्ति की एक आवाज है कि उनका जो पेंशन का जो मामला रुका हुआ है, वो भी वृद्धा पेंशन है, वो भी एसडीएम साहब से बात होगी है। वो आज लखनऊ मीटिंग में है, मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए अध्यक्ष जी, बिल्कुल एक माता का जो वृद्धा पेंशन रुकी हुई है, वृद्धा और विधवा पेंशन जो रुकी हुई है, उसका वो पूर्णतः नहीं है, पूर्णतः तरीका से मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं किसानों में किस तरह से जोश और जुनून है, जज्बा है, और अपनी मांगों के लिए किसान समर्पित होकर के आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।